मैं श्री एम.बी. पाटिल सर, एम.ए. बी.एड हिंदी, श्री शिवाजी विद्यालय महागाव, तहसील गडिंग्लज। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त ऐसा वीडियो यह आज का रहेगा, क्योंकि लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक में रखी गई 11वीं कविता समता की ओर, जिसके कवि है मुकुटधर पांडेय, जिसकी विधा है नई कविता, इसका अध्ययन हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। पहला, इस कविता का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत समता की ओर इस कविता के कवि मुकुटधर पांडेय जी का हम परिचय देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम पद्य संबंधी कुछ जानकारी प्रारंभिक रूप में जो होनी चाहिए, उस प्रारंभिक जानकारी का भी परिचय हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो बच्चों, चलो चलते हैं स्क्रीन पर और हम देखते हैं सबसे पहले छायावादी कवि मुकुटधर पांडेय जी का परिचय और पद्य परिचय। कवि मुकुटधर पांडेय जी का जन्म सन 1895 में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में हुआ। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की ही अल्पायु में लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिक और गीतात्मक के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। मुकुटधर पांडेय जी छायावादी कवि माने जाते हैं। अक्सर छायावादी कवि अपने कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हैं। साथ ही साथ जो कवि प्रकृति के विभिन्न घटकों को मानव जीवन के साथ जोड़कर अनेक प्रकार का संदेश और प्रेरणा देने का प्रयास अपनी कविताओं में करते हैं, ऐसे कवियों को छायावादी कवि कहा जाता है। मुकुटधर पांडेय जी का छायावादी कवियों में एक प्रमुखता से स्थान लिया जाता है। सुमित्रानंदन पंत भी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध ऐसे छायावादी कवि ही माने गए हैं। मुकुटधर पांडेय जी भी एक प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। उनकी प्रमुखता से पूजा फूल, शैलबाला, ये प्रमुखता से उनके कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लक्ष्मा, यह अनुदित उपन्यास अर्थात कादंबरी उनकी प्रकाशित हो गई है। परिश्रम, ये प्रसिद्ध निबंध संग्रह है उनका। हृदयदान, दूसरा मामा और तीसरा साहित्य संग्रह स्मृतिपुंज, ये उनके प्रसिद्ध अन्य साहित्य कृतियां भी हैं जो पठनीय और वाचनीय मानी जाती है। ऐसे प्रसिद्ध कवि द्वारा लिखी गई समता की ओर, ये जो 10वीं के पाठ्य पुस्तक में रखी गई कविता है, उसका अध्ययन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कर रहे हैं। आगे चलकर हम देखते हैं पद्य संबंधी विशेष जानकारी। समता की ओर, इस नई कविता में, अर्थात इस कविता की विधा नई कविता है, तो इस नई कविता में मुकुटधर पांडेय जी ने शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर देती है, इसका वर्णन किया है। इस ठंड का प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है। शिशिर ऋतु धनिक वर्ग के लिए अर्थात सुविधा संपन्न लोगों के लिए आनंददायी होती है। वही दीन दरिद्री और सुविधा विहीन लोगों के लिए शिशिर ऋतु की ठंडक और शिशिर ऋतु बड़ी ही कष्टदायी होती है। प्रस्तुत कविता में
कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। अंत में कवि कहना चाहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भी भाई भाई हैं, इसलिए धनी वर्ग अर्थात धनवान वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्री गरीब भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उनका मन में विचार करना चाहिए, जितना अपनी ओर से हो सके उतना दीन दरिद्री लोगों की भलाई के लिए धनवान लोगों को कार्य करने का संदेश इस कविता द्वारा कवि ने देने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समता की ओर इस कविता के कवि मुकुटधर पांडे जी का परिचय लिया। पद्य संबंधी कुछ विशेष जानकारी हमने प्राप्त की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आगामी वीडियो में इस कविता की अर्थात विस्तृत जानकारी लेकर। तब तक के लिए बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।